आज आपको बहुत ही आसान तरीके से लहंगा की ब्लाउज़ कटिंग और सेटिंग दिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल और सहज आसान तरीके से दिखाऊंगी। कटिंग भी दिखाऊंगी और ये सिलाई भी दिखाऊंगी। तो देखते रहिए इसकी ये खूबसूरत वीडियो। तो मैंने लहंगा सेट कर लिया। तो अब इस पर है ये ब्लाउज़ पीस है और ये ब्लाउज़ पीस हम कटिंग करेंगे। और ये लाइलन का जो है कपड़ा है, नीचे तल साइड पर देने का कपड़ा इनर कहते हैं। तो ये कपड़ा हम बाद में कटिंग करेंगे। तो पहले मेन जो ब्लाउज़ का कपड़ा है वो ब्लाउज़ के कपड़े से हमको जो हम हाथा कटिंग करेंगे। तो हाथा के लिए हमको पहले कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, नहीं तो ब्लाउज़ लंबा हम जितना रखने का सोच रहे हैं उतना नहीं रख सकते हैं। तो पहले हम हाथ का मेजरमेंट लेकर हाथ कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हमको ब्लाउज़ का लंबाई जितना रखना चाहते हैं हम उतना ही रख सकते हैं कपड़ की अनुसार। तो हमको ब्लाउज़ की जो हाथ है वो हाथ हमको लंबा रखनी है 9 इंच। तो 9 इंच जो हमको रखना है, तो हमको दोनों साइड के लिए आधा इंच सिलाई जाएगा ही। तो हमको 10 इंच की कपड़ा लेना है। 10 इंच कपड़ा हमको इस तरह से हम पहले काट लेंगे। तो इसी तरह से हमको 10 इंच कपड़ा पहले लेना है। ब्लाउज़ की जो हाथ है, हाथ निकालने के लिए हमको पहले कपड़ा निकाल लेना ज़रूरी है यहाँ से, नहीं तो बाद में हमको कपड़ा कम पड़ गया तो अच्छा नहीं होगा। तो पहले हमको हाथ कटिंग कर लिया है। हाथा जो कपड़ा जितना चाहिए हमको ना हम ले लिया है। तो अभी हम ब्लाउज़ कटिंग करेंगे। हमको बैक पार्ट अलग से कटिंग करना है, फ्रंट पार्ट अलग से कटिंग करना है। तो इसलिए हमको कपड़ा को 2 भाग करके हमने कटिंग कर लिया है मिडिल पॉइंट पर। तो हम पहले बैक पार्ट कटिंग करेंगे। हमको ब्लाउज़ का लंबाई रखना है 15 इंच। तो इसके लिए हमको हाफ इंच दोनों साइड की सिलाई के लिए हम हाफ इंच ज़्यादा रखेंगे। तो ज़्यादा रखने के लिए मैं एक साइड पर ही रख देता हूँ। तो 15 इंच से 1 इंच जो कर ले तो 16 इंच होगा। तो इसलिए हमने 16 इंच पर एक मार्जिन लगा लिया। तो अब हमको जो मेजरमेंट लेनी है तो वो अनमोल का मेजरमेंट लेनी है। मोहराई भी कहते हैं कुछ लोग अनमोल भी कहते हैं। तो उसका मेजरमेंट लेता हूँ। तो हमको इसका मेजरमेंट लेना है करीबन 5 इंच ही हम लेंगे। 5 इंच लेंगे इसलिए जो ब्लाउज़ है वो 32 साइज़ की कह सकते हैं। तो 32 साइज़ की जो ब्लाउज़ होंगे उसको हम 5 इंच ही अनमोल रखेंगे। तो उसके बाद हमको ये दोनों सिलाई निशान को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। सीधा करने के बाद हमको जो ब्लाउज़ है, जो इस साइज़ का जो ब्लाउज़ है, जो ब्लाउज़ मेजरमेंट के लिए दिया है, ये ब्लाउज़ मेजरमेंट के लिए दिया है। तो मैं बॉडी का माप और कमर के माप इस ब्लाउज़ की हिसाब से ही लेंगे। तो इस ब्लाउज़ के हिसाब से हम बॉडी का कमर का माप लेंगे, कोई तकलीफ़ नहीं होगा। और ये जो मेजरमेंट दिया है, इस मेजरमेंट के ब्लाउज़ से कमर थोड़ी सी कम सही है। जो सिलाई करूँगी कटिंग कर न्यू ब्लाउज़ जो है उस पर थोड़ी सी कम सही है। तो इस हिसाब से इससे भी कम ही रहना है, कम भी रखना है। तो ये ब्लाउज़ हमको अच्छे से लेना है इस तरह से बैठा कर। तो लेने के बाद हम मेजरमेंट कितना आता है इस पर देखेंगे। तो इसका आता है करीबन 3 इंच नहीं होगा तो मैं 28 रखूँगी। हम 28 रख देते हैं। 28 रखने के लिए हो जाएगी। तो 28 हम रख देते हैं। और टेकिंग के लिए तो जो प्लेट आएगी, प्लेट के लिए हम 1 इंच लेंगे और एक्स्ट्रा हम 1.5 इंच लेंगे। साइड पर कपड़ा रहने के लिए हम 1.5 इंच लेंगे। तो इस तरह से
हमको जो आता है मिलेंगे। और बॉडी है इसका, बॉडी कितना है, बॉडी का माप तो नहीं लिया है, तो बॉडी का माप लेंगे। बॉडी का माप लेने के बाद हम बॉडी कितना आता है उस हिसाब से हम लेंगे। तो इस तरह से ब्लाउज़ की मेजरमेंट से अगर हम ब्लाउज़ कटिंग करेंगे तो वो ब्लाउज़ में लूज एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए, लूज एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ता है। तो ये बॉडी है, तो मैं 2 भाग कर लेता हूँ। तो 2 भाग में हमको 8.5 इंच आता है, तो 8.5 इंच पर हम और भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे साइड की सिलाई के लिए। तो इसी तरह से लेना है। लेने के बाद हमको जो मार्जिन लगानी है सीधा करके हम लगा देते हैं। और अब हमको लेना है गलाई की माप लेना है। गलाई हम 2.5 इंच लेंगे, 2.5 इंच लेंगे इस तरह से। 2.5 इंच लेता हूँ मैंने, और इस बार लेता हूँ 5.5 इंच। शोल्डर, पूरा शोल्डर की माप है 5.5 इंच, तो इसी पर हम 5.5 इंच पर एक मार्जिन लगा देते हैं। हमको सिलाई नहीं है, जो मार्जिन है हम सीधा कर लेंगे। तो इसी हिसाब से हम कटिंग करेंगे। ये जो मैं कटिंग कर रहा हूँ ये बैक पार्ट वाला है, तो बैक पार्ट के लिए हम कटिंग करने के लिए रेडी हो गया। तो कटिंग कर देता हूँ बैक पार्ट। तो गला की जो माप ली थी मैंने, अच्छी तरह से नहीं दिखा पाया, तो ये दिख ही गया गला की माप अच्छी तरह से। अब मैं दिखा देता हूँ बहुत ही अच्छी तरह से। तो मैं गलाई की लंबाई लेता हूँ 7 इंच लेता हूँ, 7 इंच लंबाई लेता हूँ गलाई की डाउन बैक पार्ट की। और हम इस पर लेंगे 2.5 इंच, और इस पर लेंगे हम 2 इंच। तो 2 इंच और 2.5 इंच लेंगे हम। नीचे का साइड थोड़ी सी बहल हो गया तो अच्छा दिखेगा, तो इसी हिसाब से हम लेंगे। तो इस हिसाब से हमको सीधा कर लेने के बाद हमको गलाई लेनी है, राउंड कटिंग करना है। तो हम राउंड वाला कटिंग कर लेंगे गला। हमको गला कटिंग करना है राउंड वाला, तो इसी तरह से हम गलाई की कटिंग कर लेंगे। तो अब गलाई की कटिंग भी देख लिया, तो अब फ्रंट पार्ट कैसे कटिंग करना है वो देखिएगा। तो फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए हमको ये जो प्लेट आएगी ना बैक पार्ट पर, तो प्लेट की मेजरमेंट लेता हूँ। इस पर जो 1.5 इंची कपड़ा है एक्स्ट्रा रखा है, उस 1.5 इंची पॉइंट पर हम लेंगे कपड़ा को, और मिडल पॉइंट पर जो आता है उस हिसाब से हम प्लेट बना लेंगे। तो अब मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी इस बैक पार्ट की मध्यम से। तो फ्रंट पार्ट कटिंग करना आसान है, बैक पार्ट की मध्यम से कटिंग करना बहुत ही आसान है। तो देखिएगा, इधर देखिए किस तरह से कपड़ा लिया है मैंने, इधर देखिए। तो दूसरी ध्यान पर मत भटकाओ, जो देखता हो वो अच्छी तरह से देखिए। तो कपड़ा को हमको इस तरह से लेना है, वो कपड़ा जिस तरह से लिया है मैंने, ये कपड़ा भी सेम तरह से ही लेना है। तो इसी तरह से लेने के बाद हमको इस बैक पार्ट को इस तरह से इसका ऊपर साइड पर बिठा लेंगे। तो ऊपर साइड पर इस तरह से बिठाने के बाद हमको जिन साइड पर हमको मेजरमेंट नहीं लेना है, तो वो साइड को हम कटिंग कर लेंगे। और जिस साइड पर हमको मेजरमेंट लेना है वो साइड हमको बाद में कटिंग कर लेंगे। नीचे वाला साइड पर भी ही सिर्फ मेजरमेंट लेना है, तो इस दोनों साइड हमको कटिंग कर लेना है। अनमोल भी कटिंग कर लिया, और ये साइड वाला कपड़ा हो हमको कटिंग कर लेंगे। तो ये कपड़ा कटिंग कर लेने के बाद हमको नीचे जो कपड़ा रखेंगे फ्रंट पार्ट, हमको 1 इंची ज़्यादा रखनी है। फ्रंट पार्ट का कपड़ा बैक पार्ट की कपड़ा से ज़्यादा रखनी है 1 इंच। ये देखिए 1 इंच कपड़ा मैंने ज़्यादा रखा है, और ज़्यादा किस लिए रखा है वो तो आपको पता ही चल गया। जो
प्लेट आएगी, वो प्लेट के लिए हम 1 इंची कपड़ा ज़्यादा रखा है। तो 1 इंची कपड़ा ज़्यादा रखा है हमको। इस वाला नीचे से एक भी प्लेट आएगी और जो साइड का है वो साइड पर भी एक प्लेट आएगी। तो मैं दिखा देता हूँ किस तरह से। अब फ्रॉम पार्ट की गलाई का थोड़ी सी डिज़ाइन है, तो मैं बाद में दिखा देता हूँ। जो हमारा मिडिल पॉइंट पर जो एक पॉइंट आएगी सिलाई को उठाने के लिए, तो हम इतना रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से रखेंगे, इस तरह से प्लेट आएंगी, तो इसी तरह से लेना है। तो देखिएगा अच्छी से किस तरह से मैं लेता हूँ, तो इस तरह से आपको भी लेना है। मार्जिन लगा कर लेना है पहले से ही, नहीं तो सिलाई करने के टाइम पर आपको इधर उधर हो गया तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो पहले से कटिंग करने के बाद भी, कटिंग करने के समय भी आपको इस तरह से प्लेट उठाने का मार्जिन लेना है, अच्छा होगा इस हिसाब से लेंगे तो और अब मैं फ्रॉम पार्ट की गला कटिंग करूँगी। फ्रॉम पार्ट की गला कटिंग करूँगी, 5 गला हो गए। तो 5 गला होने से हमको 5.5 इंच रखना है। 5.5 इंच हम गलाई की लंबाई रखेंगे। फ्रॉम साइड की 5 गलाई की लंबाई रखेंगे हमको 5.5 इंच। तो इस तरह से हमको 5.5 इंच लेने के बाद थोड़ी सी राउंड करके इस तरह से राउंड करके थोड़ा हल्का सा थोड़ी सी मिडिल पॉइंट पर थोड़ी सी इस तरह से देना है। तो अब हो गया, इसको भी 5 गला कहते हैं। हमको जो ब्लाउज पर नीचे कपड़ा देना है, इनर कपड़ा, वो कपड़ा हम अब कटिंग करेंगे। तो वो कपड़ा कटिंग करने के लिए हमको जो ब्लाउज की जो फ्रॉम पार्ट बैक पार्ट हमने कटिंग किया है, उस फ्रॉम पार्ट बैक पार्ट इस तरह से हम बिठाएंगे। इस तरह से बिठाने के कुछ ज़्यादा कपड़ा रख कर हम कटिंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। अब तो इस तरह से हमको कपड़ा कटिंग करनी है। नीचे वाला जो कपड़ा इनर का बोलते हैं हम, वो वाला कपड़ा कटिंग करने के बाद हम आ गया मशीन पर सिलाई करने के लिए। तो अब सिलाई देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से हम दिखाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से दिखाएंगे। सिलाई का जो आसान तरीका होता है, कौन सी सिलाई कौन सी टाइम पर देने से टाइम भी थोड़ा शॉर्ट आएगी और आपको समय भी थोड़ा कम लगेंगे। तो देखिएगा किस तरह से हम सिलाई कर देते हैं। ये दोनों कपड़ा को हम इस तरह से सिलाई लगा कर चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद हमको जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कटिंग कर लेंगे। और तब भी हमको यहाँ पर जो हम प्लेट के लिए जो निशान दी थी, उस निशान को हम थोड़ी सी देखने के लिए थोड़ी सी बड़ा कर लेंगे। जो हम प्लेट लगानी है निशान देख कर, तो हमको थोड़ी सी निशान भी थोड़ा दिखने का ज़रूरत है, नहीं तो इधर उधर हो गया तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो जो निशान हमने लगाई है, उस निशान पर हम प्लेट उठाएंगे इस तरह से, देखिएगा। तो मैंने ये पर उठानी है सिलाई को, इस तरह से प्लेट लेंगे हम। तो देखिए इस तरह से ये प्लेट लेना है।